Hello dear students, welcome to OLE. OLE that stands for Online Learning with Expert, and I am here to solve your queries, problems, complications and doubts of physics. So we were studying force and motion of laws, and today we are going to take the last lecture of this particular topic. We have studied all the three laws of Newton, Newton's first law, second law, third law, and today we are going to study about the conservation of momentum, right? So what is this conservation of momentum? Momentum का conservation क्या है? You must have heard about the conservation of energy. That energy neither can be produced nor it can be destroyed, it can be only transferred from one form to another form. But have you ever heard about the conservation of momentum? What does it means? इसको अगर आप समझेंगे तो आपको जरूर सरप्राइज होगा कि दो बॉडीज हैं, वो दो बॉडीज किसी वेलोसिटी से जा रही हैं और टकरा गई, और टकराने के बाद उनका मोमेंटम वही होगा जो टकराने से पहले था. आर यू अवेयर विद मोमेंटम ना? मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी. तो एक कार है जिसका फिक्स्ड मास है, वेलोसिटी कुछ होगी 40 50 कुछ भी मान लिया. एक दूसरी कार है जिसका भी फिक्स्ड मास है और उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी 70 80 मान लिया हमने, कुछ भी हो सकती है. अब इन दोनों का मोमेंटम कुछ होगा, कुछ इस कार का मोमेंटम होगा ए का और कुछ बी कार का मोमेंटम होगा, ठीक. और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक. तो अब जब ये दोनों कारें एक दूसरे से कोलाइड हुई, टकरा गई, उसके बाद का मोमेंटम क्या होगा? आपको लगे दोनों तो रुक गई तो मोमेंटम तो जीरो हो गया, राइट? यू मस्ट बी थिंकिंग कि दोनों जब टकराई तो रुक गई, उनका मोमेंटम तो जीरो हो जाना चाहिए. बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वॉट एवर वॉज द इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. दिस इज वॉट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकली. आइए इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे होगा. कैसे हम कह रहे हैं कि जो पहले था, इनिशियल मोमेंटम था, वही बाद में भी रहेगा. लेट्स सी. हियर आपको दो बॉल दिख रही हैं, ठीक. और ये दोनों बॉल इस तरफ जा रही है, ये बॉल, राइट. कुछ इसकी वेलोसिटी है, हमने मान लिया u1 है, और इस बॉल का कुछ मास होगा, हमने मान लिया m1 है. ये एक और बॉल है, ये भी इस तरफ जा रही है, इसकी वेलोसिटी हमने u2 मान ली और इसका मास हमने m2 मान लिया, राइट. दो बॉल हैं, इनकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. कुछ देर बाद ये दोनों बॉल टकरा जाती हैं, टकरा गई. क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसकी जो m2 थी बॉल, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, यानी u2 वाज ग्रेटर देन u1, u2 वाज ग्रेटर देन u1. इस वजह से क्या होगा? टकरा गई, दोनों बॉल जाके टकरा गई. और टकराने के बाद अब दो तरह के केसेस हो सकते हैं. ये इस तरफ पीछे चली गई, जो m2 वाली बॉल थी वो इस तरफ पीछे चली गई, और m1 वाली बॉल जो थी वो इस तरफ पीछे चली गई. या हो सकता है कि m2 वाली बॉल रुक जाए, m1 वाली बॉल आगे चली जाए, है ना. बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर. तो हमने माना कि ये दोनों ही जब बॉल टकराई उसके बाद हुआ क्या, हम ये देखें. अब बॉल भी ले सकते हैं हम, इसकी जगह कार भी ले सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक. अगर ये कार हम मान लें कि एक ये कार है, राइट, और एक दूसरी कार है ये, और ये दोनों टकरा गई. Yes, I know that I am very good in art. Okay, so ये दोनों टकरा गई, ठीक. ये भी इधर ही जा रही थी और ये भी इधर ही जा रही थी. तो अब टकराने के बाद क्या होगा? इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी. टकराने के बाद क्या होगा? जैसे हमने कहा यहाँ पे बॉल टकरा गई, तो टकराने के बाद क्या होगा? ये जो कार A है, ये कार B है, तो कार A B पे एक फोर्स लगाएगी, है ना. या हम इस तरह से कहें कि जैसे दोनों इस तरफ जा रही थी, तो जैसे ही B टकराई तो B इस पे एक फोर्स लगाएगी, है ना. फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FAB. इस कार पे एक फोर्स लगेगा. ये कार जब टकराई, जैसे ही टकराई तो इसने फोर्स लगाया इस पे, है ना. और वो फोर्स क्या होगा? वो फोर्स इस कार को एक्सेलरेट करेगा. उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बाई बी
फोर्स ऑन ए बाई बी। अब थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये कार ए भी बी पे फोर्स लगाएगी, वो फोर्स क्या होगा, एफ ऑन बी ड्यू टू ए, राइट। यही तो होगा टकराने के बाद, टकराने के बाद यही केस होगा। लेट्स सी, बॉल में समझते हैं हम, यही चीज बॉल में भी होगी। जैसे ही दोनों बॉल टकराएंगी, ये ए बॉल हमने मान ली और ये बी बॉल मान ली, तो बी वाली बॉल ए पे एक फोर्स लगाएगी, वो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन ए बाई बी, और ए वाली बॉल बी पे एक फोर्स लगाएगी, दैट विल बी फोर्स ऑन बी बाई ए, राइट। और ये जो फोर्स होंगे इक्वल एंड अपोजिट होंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जैसे ही इससे टकराई, इसने इस पे फोर्स लगाया, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ए भी बी पे लगाएगा, राइट। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, राइट। यही तो होगी सिचुएशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ यही तो कहता है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब एफ ए बी कितना है, एफ ए बी की वैल्यू क्या होगी, फोर्स क्या होता है बच्चों, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स हमें मालूम है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सारे लॉ यहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे कौन सा लगा जब टकराई, तब लगा थर्ड लॉ, अभी हम एफ इज इक्वल टू एम ए लिख रहे हैं, कौन सा लॉ लगा, सेकेंड लॉ, राइट। तो फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब फोर्स ऑन ए का मास क्या है, m1, राइट, बाई बी, और फोर्स m1 और वेलोसिटी के बारे में, अब एक्सेलरेशन के बारे में बात करें अगर हम, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रिमेंबर एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही तो होता है एक्सेलरेशन, राइट। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, याद होना चाहिए आपको। तो हमने यहाँ पे एफ ए बी की जगह पे एम ए लिखना है, एम की जगह पे क्या हो गया, m1, क्यों, क्योंकि किस पे फोर्स लग रहा है, m1 मास वाली बॉल पे। ए कौन सी बॉल है, इसको हमने ए नाम दिया है, इसका मास क्या है m1, और इसको हमने बी नाम दिया है, इसका मास m2 है, राइट। तो m1 पे फोर्स लगा, किसकी वजह से लगा, बी की वजह से, और ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन की जगह पे चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u1 थी अपॉन t, ये हो गया इस तरफ एफ ए बी। इसी तरह से एफ बी ए क्या हो जाएगा, माइनस एफ बी ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, m2। m2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि b पे फोर्स लग रहा है और b का मास क्या है, m2। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, p इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v2, m2 की फाइनल वेलोसिटी v2 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी m2 की क्या थी, u2 अपॉन t। ये समझ गए आप पॉइंट या नहीं, यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि दो कार थी या दो बॉल थी या दो ऑब्जेक्ट थे, राइट, और दोनों ईस्ट में जा रहे थे, इस डायरेक्शन, पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में जा रहे थे, राइट। ये ए है बॉल और ये बी बॉल है। बी बॉल का जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये जाके इससे टकरा गई, ये बॉल इससे जाके टकरा गई। टकराने के बाद क्या होगा, जैसे ही ये टकराएगी तो अब ये फोर्स लगाएगी इस बॉल पे। ये जैसे ही टकराई बी बॉल ए से, तो बी ने ए पे फोर्स लगाया, कितना हुआ फोर्स, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एफ ए बी। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करके ए भी बी पर फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स जितना बी ने ए पर लगाया है, तो इसने कितना फोर्स लगाया, एफ बी ए, राइट। और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट, सो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। क्लियर है यहां तक। अब हमको मालूम है फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहां पे m क्या होगा, फोर्स ऑन a हमें देखना है, तो a का मास रखेंगे m1 रखा हमने। a की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन की जगह पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v अपॉन t, राइट। डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज वेलोसिटी में कितना हुआ, इनिशियल इसकी वेलोसिटी u1 थी, राइट, a की इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, और अब कितनी हो गई v1,
तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 माइनस u1 अपॉन t। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, मास m2, मास क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है, b पे, तो b का मास लिखेंगे हम m2, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v2, इनिशियल क्या थी b की वेलोसिटी u2, तो v2 माइनस u2 अपॉन t। here t will be cancel out, this t will be cancel out with this t, right? So what finally we will get, m1 v1 minus m1 u1 is equal to minus m2 v2 and this minus minus plus m2 u2, right? This is what we will get. अब इसको इस तरफ अगर हम भेज दें तो हम क्या लिख देंगे, m1 v1 राइट प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, यहां पे पहले से m2 u2 है और इसको इस तरफ भेज दिया तो क्या हो गया, m1 u1, इधर माइनस का था इस तरफ गया तो प्लस का हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2, राइट। अब ये क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 क्या है, ये फाइनल मोमेंटम है बॉल ए और बॉल बी का, फाइनल मोमेंटम है, राइट। तो ये क्या है, फाइनल मोमेंटम, टकराने के बाद, दोनों बॉल्स के टकराने के बाद का फाइनल मोमेंटम है, और ये इनिशियल मोमेंटम है, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, टकराने से पहले जो मोमेंटम था। भाई टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या होगा, इस बॉल का मोमेंटम क्या होगा, m1 u1, इस बॉल का मोमेंटम क्या होगा, m2 u2, टोटल मोमेंटम क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2। इनिशियल मोमेंटम की बात करें दोनों बॉल्स के, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया दोनों का, m1 u1 प्लस m2 u2, और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, v1 हो गई, v1 और v2 हो गई, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। हमने यहाँ पे देखा कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर है, यानी टकराने से पहले दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम था और टकराने के बाद दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम है वो इक्वल है। ये हमने मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव किया। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या, कैसे हुआ। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी हमने समझाया आपको कि दो बॉल एक ही तरफ दोनों जा रही थी, ठीक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद आया, हम बता रहे हैं आपको कि जब हम इन बॉल्स की बात कर रहे हैं तो जितने एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे और कोई फोर्स इस पे लग रहा हो, एयर का फ्रिक्शन लग रहा हो, सरफेस का फ्रिक्शन लग रहा हो, उन सारे फोर्सेस को हम नेग्लेजिबल मान रहे हैं, ठीक, नहीं लग रहे हैं, हम मान रहे हैं वो सारे फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, नेग्लेजिबल हैं। उस कंडीशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक। ये उस कंडीशन में हो रहा है, उस कंडीशन में एक बॉल जाएगी दूसरी बॉल से टकराएगी और टकराने के बाद दोनों बॉल वापस हो जाएंगी अपनी अपनी तरफ, ये इस तरफ जैसे जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, टकराने के बाद दोनों वापस होंगी। तो जो टकराने से पहले उनका मोमेंटम था वही टकराने के बाद उनका मोमेंटम होगा, राइट। ये कब होगा, जब हम ऑल अदर फोर्सेस, जो भी रेस्ट्रिक्शन फोर्सेस हैं, जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इनके मोशन को, चाहे वो फ्रिक्शन हो या कोई और फोर्स हो, उनको नेग्लेजिबल मान के करते हैं। ये सारा कैलकुलेशन उनको नेग्लेजिबल मान के किया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसी के बेसिस पे हम कंडीशंस बनाएंगे और उन कंडीशंस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, राइट। तो पहली कंडीशन के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जब दोनों की, ये बॉल भी इसी तरफ है, ए बॉल भी इसी तरफ जा रही है, बी बॉल भी इसी तरफ जा रही है, ठीक। तो हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इसी के बेसिस पे। ओके, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्या है ना, काफी वाइड क्वेश्चन है, एक्शन वाला क्वेश्चन है। क्विक सॉल्व करो वरना रिजल्ट देख रहे हो आप। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, राइट, is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? Right, so you have to understand कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि what is the question, right? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बुलेट है 20 ग्राम जिसका मास है, और बुलेट ऑफ 20 ग्राम मास। सो m1 is given here, m1 is equal to 20 ग्राम, ओके।
इज हॉरिजेंटली फायर्ड विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये फायर करने से पहले की बात अगर हम करें तो बुलेट का मास कितना हमने बताया 20 ग्राम, M1 मान लिया, और इस पिस्टल का मास क्या है, इसका भी मास दिया हुआ है 2 kg, तो M2 कितना है 2 kg, राइट। अब एक सिचुएशन देखो, ये पिस्टल है, इसके अंदर एक बुलेट है, अभी हमने बुलेट को स्ट्राइक नहीं किया है, राइट। स्ट्राइक करने से पहले ये जो बुलेट है ये इसके अंदर होगी, कहीं यहाँ पे होती है ना, तो यहाँ पे होगी, रेस्ट में है, यहाँ पे जब होगी ये तो रेस्ट में होगी। तो यानी इस बुलेट की वेलोसिटी क्या है इनिशियली, जब ये यहाँ पे लगी हुई है, चैम्बर में लगी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी u1 0, है ना। स्ट्राइक करने से पहले की बात कर रहे हैं, फायर जब आपने किया उससे पहले की बात। उससे पहले कहाँ था ये, चैम्बर में थी, ये बुलेट चैम्बर में थी, ठीक। और जब चैम्बर में थी तो रेस्ट में थी, और रेस्ट में थी तो u1 0 था, और ये पिस्टल भी रेस्ट में ही थी, क्योंकि हम पकड़ के ऐसे खड़े हुए हैं, तो पिस्टल की भी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो पिस्टल की भी वेलोसिटी क्या होगी, u2 क्या होगी, u2 भी 0 होगी। आर यू गेटिंग ना। एक पिस्टल है हमारे पास, लोडेड पिस्टल है, उसके अंदर बुलेट लगी हुई है, लेकिन हमने फायर नहीं की। तो जब फायर नहीं की तो किसी का मोशन नहीं है, ना तो पिस्टल का कोई मोशन हो रहा है, ना बुलेट का कोई मोशन है, दोनों की वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, 0 है। और जब फायर कर दिया हमने, फायर करने पे क्या क्या होगा, फायर करने पे बुलेट आगे की तरफ जाएगी और एक झटका आपको पीछे की तरफ लगेगा, यानी अब दोनों मोशन में आएंगे, बुलेट भी मोशन में आएगी और जो पिस्टल है वो भी पीछे की तरफ मोशन में आएगा। यही तो होता है, राइट। तो यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, मास तो वही रहेगा, मास तो कांस्टेंट है, चेंज होगा नहीं, लेकिन वेलोसिटी अब चेंज हो गई। अब v1 क्या हो गई, बुलेट की वेलोसिटी क्या हो गई 150 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज फायर्ड। फायर होने करने के बाद इसकी वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड हो गई। सो v1 इज गिवन हियर 150 मीटर पर सेकेंड, राइट। और पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, यानी v2 क्या होगा ये पूछा जा रहा है, राइट। v2 क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने झटके से हाथ पीछे जाएगा, ठीक। तो अब तो बैन लग गया है फायरिंग करने पे, पहले तो सब खूब फायरिंग करते थे। अगर पहले वाला ही सीन होता तो आप ये बता सकते थे अपने पापा को, बाबा को, जो भी फायर कर रहा होता कि आपका हाथ इतनी वेलोसिटी से पीछे गया है, और इम्प्रेस हो जाते, वाह मेरा बेटा फिजिक्स पढ़ रहा है ना। अभी तो फायरिंग पे पूरी तरह से बैन लग गया, तो ये मौका तो आपके सामने अब आएगा नहीं कि आप इम्प्रेस कर पाओ अपने पापा को कि देखो पापा आपने जो गन चलाई, आपने जो फायर की, तो फायर करने की वजह से जो पिस्टल से आपके बुलेट निकली उसकी वेलोसिटी इतनी है, और आपका हाथ जो पीछे जा रहा है वो इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। अगर मैं फायर करूंगा तो मैं इस वेलोसिटी को कम कर दूंगा, मेरा हाथ उतनी तेजी से पीछे नहीं जाएगा, है ना। तो ये मौके अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन साइंस अभी भी, फिजिक्स में आपको अभी भी ये मौके मिलेंगे। तो अभी भी आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आप एक फायर कर रहे हो, उसकी वजह से आपको पीछे की तरफ झटका लगा, और वो झटका कितना लगा, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है उस पिस्टल के पीछे जाने की। झटका एक्चुअली कौन दे रहा है, वो पिस्टल दे रही है। क्यों, क्योंकि पिस्टल पे पीछे की तरफ फोर्स लगा, क्योंकि बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। तो कितना हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम ये निकाल सकते हैं कि रिक्वायर्ड वेलोसिटीज पिस्टल की क्या होगी। लेट्स सी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी फाइनल मोमेंटम, राइट। तो अब इधर u1 और u2 तो दोनों 0 हैं, आपने देख लिया, तो इस तरफ तो 0 आ जाएगा, इस तरफ तो 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों की ही इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब हम पकड़ के पिस्टल ऐसे खड़े हुए हैं तो इनिशियल वेलोसिटी पिस्टल की और बुलेट की दोनों की 0 है, इस वजह से यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनल मोमेंटम देखते हैं m1 v1, m1 कितना है 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल लेते हैं, 20/1000 तो 0.02 किलोग्राम, राइट, 0.02 किलोग्राम, 20/1000 100, ठीक है। तो 0.02 इंटू v1 कितना है 150 प्लस
m2 कितना है 2 और v2 हमें निकालना है। तो 2v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ भेज दें अगर हम तो क्या हो जाएगा माइनस 150 को माइनस 0.02 इंटू 150, राइट, ये हो जाएगा। अब ये जीरो हटाया तो ये पॉइंट यहाँ पे लग गया, ये पॉइंट भी हटा दिया हमने, यहाँ पे लग गया, कितना आ गया 3, राइट, 3 हो गया ये। सो 2v2 इज इक्वल टू -3, v2 इज इक्वल टू -3/2 यानी -1.5 -1.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस ये दिखा रहा है कि ये हाथ आपका पीछे की तरफ जाएगा, रिकॉइल वेलोसिटी होगी, यानी आपकी डायरेक्शन जो बुलेट की है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पिस्टल जाएगा, है ना, दैट इज व्हाई माइनस इज हियर। माइनस क्या दिखा रहा है, एंटी डायरेक्शन, डायरेक्शन आपकी बुलेट की जो होगी उस डायरेक्शन के अपोजिट पिस्टल की डायरेक्शन होगी। और कितनी होगी पिस्टल की वेलोसिटी, -1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पिस्टल पीछे की तरफ जाएगी। होप दैट आपको पूरा कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, है ना, कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल बच्चे लगाने में बहुत दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है। तो दिक्कत सिर्फ ये होती है क्योंकि आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं हो या कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चन अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है और कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका हर क्वेश्चन के साथ डेवलप होता जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले नेक्स्ट सिचुएशन बताते हैं हम आपको। ये सिचुएशन है कि दो बच्चे दौड़ रहे हैं और एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई फुटबॉल है, ठीक, और ये दोनों दौड़ रहे हैं। अब क्या होगा, दोनों देख रहे हैं फुटबॉल की तरफ, एक दूसरे की तरफ तो देख नहीं रहे हैं, आके दोनों टकरा जाएंगे, टकराएंगे दोनों, ठीक। अब टकराने के बाद क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, ये बात देखो, दोनों का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। ये जो है इनकी ये डायरेक्शन है, राइट, और इनकी ये डायरेक्शन है, ये इस तरफ को दौड़ रहे हैं और ये इस तरफ को दौड़ रहे हैं। जो हमने पहला केस पढ़ा था उसमें दोनों बॉल की डायरेक्शन सेम थी और जाके दोनों टकरा गई थी, राइट। पहला जो केस हमने स्टडी किया था उसमें दोनों बॉल की डायरेक्शन सेम थी और जाके दोनों टकरा गई थी। यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ ही है, राइट। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, और दोनों टकराए। तो इनिशियल मोमेंटम की बात करें दोनों के, मान लेते हैं इनको, हमने मान लिया कि इनका मास m1 है, ठीक। इनका कुछ नाम रख देते हैं हम, अच्छा सा टॉम, इनका नाम हमने टॉम रख दिया। टॉम का मास m1 है, राइट। और इनका भी कुछ नाम रख लेते हैं हम, इनका नाम हैरी रख लेते हैं, है ना। हैरी का मास हमने मान लिया m2 है, और टॉम u1 वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं और हैरी साहब u2 वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं। टॉम एंड हैरी का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, टॉम का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 u1, और हैरी का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 u2, और टॉम एंड हैरी का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा दोनों का, लेट्स सी। टकराने से पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ टॉम एंड हैरी, दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा। अगर कोई टॉम एंड हैरी पढ़ रहे हैं तो आई एम सॉरी, काल्पनिक नाम है सिर्फ, ओके। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा टॉम और हैरी का, m1 u1, और अब दोनों की डायरेक्शन अलग है ना, तो u2 जो होगा वो माइनस का होगा, प्लस m2 u2, u2 की डायरेक्शन अलग है,
इसकी डायरेक्शन अगर हम मान लें कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है ईस्ट में, तो हैरी की डायरेक्शन वेस्ट में है ना। टॉम की डायरेक्शन ईस्ट में है और हैरी की डायरेक्शन वेस्ट में है, ठीक, वेस्ट नहीं वेस्ट। ओके, सो टॉम एंड हैरी की डायरेक्शन अलग अलग है, इस वजह से हमने किसी एक डायरेक्शन को हमने माना इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, इस तरफ जा रहे हैं, और इनकी डायरेक्शन को हमने अपोजिट ले लिया, -u2 ले लिया। तो नेट इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, m1u1 माइनस m2u2, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, राइट। पहली इक्वेशन मान ली हमने। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जब दोनों टकराए, ठीक। अब टकराने के बाद क्या होगा, कभी आप सॉकर में खेलते हुए टकराए हैं, जब आप दौड़ते हुए जाते हैं और आगे का प्लेयर आप उधर से आ रहा है, तो कौन सा प्लेयर गिरता है ना, जो हल्का होगा, जो भारी भरकम होगा वो नहीं गिरेगा, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो नहीं गिरेगा। अच्छा, यहां पर भी देखो, एक आ रहा है इधर से, जो आ रहा है वो 10 की स्पीड से आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो इधर जा रहा है, इधर से जो जा रहा है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, राइट। इसको हमने माना टॉम, इसको हैरी। टॉम आ रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हैरी आ रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों टकराए, बताइए कौन गिरेगा, टॉम गिरेगा या हैरी गिरेगा, कौन गिरेगा, टॉम गिरेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू यू कौन गिरेगा। अब इसमें मोमेंटम देखना होगा किसका ज्यादा है। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी दोनों पे, है ना। तो टॉम भले ही 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हो, पर टॉम 90 किलो के हैं, 90 केजी के हैं, और हैरी 45 किलो के हैं, 45 केजी के हैं, तो हैरी ही गिरेंगे, भले ही ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हो। यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम बनाता है, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा था, तो ये इनको लेके अपने साथ चला जाएगा, और इस तरफ ये गिरेंगे, है ना। फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो किस तरफ होगी, इधर होगी, है ना, इस तरफ होगी। तो फाइनल वेलोसिटी हमने माना कि इस तरफ है, ओके। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो अपनी डायरेक्शन में दूसरे को लेके जाएगा। हमने माना कि टॉम का मोमेंटम जो है ज्यादा है, राइट, m1u1 इज ग्रेटर देन m2u2, इनका मोमेंटम ज्यादा हमने मान लिया, टॉम का मोमेंटम हैरी के मोमेंटम से ज्यादा है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और टॉम का मोमेंटम के लिए टॉम की इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, तो फाइनल वेलोसिटी v1 है, राइट, ये हो जाएगा, दिस विल बी द फाइनल। अब दोनों को अगर हम कैलकुलेट कर लें, 1 इज इक्वल टू 2 इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो हमें इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। एक ट्राई करते हैं हम और सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। Let's solve one question on the basis of this concept. Here comes the question. What does it says? Two boys of mass 60 kg and 55 kg are running towards each other. Right? ये दो guys हैं, एक ये है, इनका मास है 60 kg, और एक ये दूसरे हैं, इनका मास है 55 kg. Okay? These are the two guys having the different mass. A is having the mass of 60 kg and B is having the mass of 55 kg. Okay, running towards each other, and their velocities are 5 meter per second and 6 meter per second. This have the velocity u1 is equal to 5 meter per second and u2 is equal to 6 meter per second, right. In which direction and with what velocity will they move after they become entangled, right? So एक दूसरे से भिड़ गए, तो क्या हुई इनकी फाइनल वेलोसिटी, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छा, तो कैलकुलेट करते हैं, पहले हम इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं दोनों की क्या होगी, m1u1 प्लस m2u2, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, लेट्स सी, इनिशियल मोमेंटम m1u1 plus m2u2, right.
इसका कितना हो गया 60 इंटू 5 राइट प्लस 55 इंटू 6। अब देखो गलती क्या होती है, हमने अभी जो समझाया वही गलती होती है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, ये इधर दौड़ रहा है और ये इधर दौड़ रहा है, तभी तो टकराएंगे, है ना। एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, टकरा गए, तो दोनों दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू ईच अदर। तो एक को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। यही हमने अभी बताया था कॉन्सेप्ट जब आपको डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो अब इसको हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, -55 इंटू 6, राइट, ये लेना पड़ेगा। इनिशियल मोमेंटम ये कितना हो गया 300 माइनस 330, ओके। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी आई मान लेते हैं हम, पी आई इज इक्वल टू -30, और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, एम की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल मोमेंटम हमें मिल गया -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ विल डिस्कस अबाउट द फाइनल मोमेंटम। टकराने के बाद उनका मोमेंटम क्या हुआ, और जब टकराए तो इंटेंगल्ड हो गए, ठीक, इंटेंगल्ड हो गए यानी एक दूसरे से भिड़ गए, ठीक। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम नाउ फाइनल मोमेंटम Pf इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। ये क्यों लिखा हमने m1 प्लस m2 इंटू वी, क्योंकि दोनों मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किसकी रह गई, वेलोसिटी तो उसी की रह गई जो पुश कर पाया दूसरे को, और कितनी वेलोसिटी से पुश कर पाया। आर यू गेटिंग कि भाई ये एक है और ये दूसरा है, ये इससे टकराया, ठीक, टकराने के बाद इसने इसको गिरा दिया। अब किस वेलोसिटी से गिराया, ये गिरे, ठीक, और ये थोड़ा आगे गए, तो कौन ज्यादा मोमेंटम है, किसका ज्यादा मोमेंटम है वही गिराएगा, ठीक। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, अब ये मतलब आगे किससे जाएगा, अगर ये मान लिया हमने इनका मोमेंटम ज्यादा है तो यही इसको आगे ले जाएंगे, इन्हीं की फाइनल वेलोसिटी मानी जाएगी, है ना। आर यू गेटिंग, ये ए है ये बी है, अगर ए और बी टकराए, अब जिसका ज्यादा मोमेंटम होगा वो दूसरे को अपने मोमेंटम की डायरेक्शन में ले जाएगा। इसका ज्यादा मोमेंटम था, ये इसको अपनी डायरेक्शन में, या हम मान ले इसकी ज्यादा वेलोसिटी थी, स्पीड ज्यादा थी, जो भी आप मानो, इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, तो ये अब दूसरे को अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले जाएगा। नहीं समझ में आया, राइट, फिर से देखो, एक ये ए है ये बी है, ए की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, बी की वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, राइट, और मास दोनों का हमने कांस्टेंट कर दिया, इक्वल कर दिया, मास दोनों का इक्वल है, ये भी 40 केजी के हैं, ये भी 40 केजी के हैं, इनकी वेलोसिटी ज्यादा है, और दोनों दौड़े, आए, टकराए, दोनों टकराने के बाद अब जिसकी 10 वेलोसिटी थी वो 5 वाले को अपनी वेलोसिटी की तरफ ले जाएगा, है ना, ये इसको गिराएगा, इधर गिराएगा, और चूंकि गिरे नहीं, इंटेंगल्ड हो गए दोनों, तो यही अपनी वेलोसिटी से ले जाएगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी किसकी मानी जाएगी, इसी की, एक ही होगी दोनों की फाइनल वेलोसिटी ना, कहने का मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी एक ही हो गई, इसी वेलोसिटी से इसने गिराया। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, कि दो इसने, अब इनकी अलग थोड़ी होगी, दोनों की एक ही वेलोसिटी होगी, दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी, और वो वेलोसिटी किसके थ्रू होगी, इनके थ्रू, इनकी जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी, वही इनकी भी फाइनल वेलोसिटी होगी v, राइट। इक्वेट कर लेते हैं, कितना हो गया m1 प्लस m2 कितना हो गया, m1 है 60 और ये 55 है, तो 60 और 55 110 115 है ना, 115 kg हो गया। सो फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू 115 इंटू v। दिस नाउ यहां पे देखते हैं, इनिशियल मोमेंटम pi इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम pf, ओके। pi क्या है, -30, ओके, और pf क्या है 115 v, सो v इज इक्वल टू -30 अपॉन 115, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15,
6/23. V is equal to -6/23. So this will be approx minus 0.2 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई दोनों की टकराने के बाद, उसने -0.23 मीटर पर सेकेंड की फाइनल वेलोसिटी हो गई। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। दिस इज हियर इट कम्स। अब ये देखो एग्जांपल, एक बच्चा है, ठीक, उसका कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा, दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते आया और एक स्केटिंग बोर्ड होता है ना, स्केट बोर्ड पे चढ़ गया। स्केट बोर्ड का इनिशियल मोमेंटम 0 था, रखा हुआ था। स्केटिंग वाला बोर्ड है ये, जो स्केटिंग हो, जिसपे आप क्या स्केटिंग करते हो ना, रोल बॉल खेलते हो या जो भी दूसरे गेम, रोल बॉल वाले गेम में ये यूज करते हो जो, ठीक है। स्केट बोर्ड मान लिया हमने कि ये स्केट बोर्ड है, ठीक। अब ये बच्चा है, ये रखा हुआ है यहाँ, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, इस स्केट बोर्ड का इनिशियल मोमेंटम 0 है। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी पोजीशन में है, u 0 है, राइट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम भी 0 हो गया, ओके। और ये बच्चा कुछ दौड़ता हुआ आया यानी इसका कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा m1 u1। बच्चे का, बॉय का इनिशियल मोमेंटम ये होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉय pb ये है, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ स्केट 0 है क्योंकि ये तो रखा हुआ है, राइट। अब फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। अब जब बच्चा उस पर चढ़ गया, ठीक, तो जो वेलोसिटी स्केट की होगी वही वेलोसिटी इस बच्चे की होगी, दोनों की सेम वेलोसिटी हो जाएगी। अब भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, इस बच्चे की वेलोसिटी क्या होगी, जितनी तेज ये चलेगा स्केट में भी हमने देखा व्हील्स लगे हुए, तो जितनी तेज स्केट चलेगा उतनी ही तेज इस बच्चे की वेलोसिटी होगी। तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम। और जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, m1 + m2 × v, ये फाइनल मोमेंटम हो गया, राइट। तो अब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, आसान हो गया आपके लिए। m1 u1 इनिशियल मोमेंटम, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू m1 + m2 × फाइनल मोमेंटम v, राइट। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो हाईवे पे आप कार लेके जा रहे हो और एक कीड़ा आया और आपकी कार के विंड स्क्रीन से टकरा गया। अब कुछ कीड़े का इनिशियल मोमेंटम होगा और कुछ आपकी कार का इनिशियल मोमेंटम होगा, है ना। कीड़ा इस तरफ से आ रहा है, आपकी कार इस तरफ से जा रही है, दोनों का कुछ ना कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा। लेकिन जब वो टकराया तो अब टकरा के उसी कार के विंड स्क्रीन पे चिपक गया, मर गया, ठीक, और उसी विंड स्क्रीन पे चिपक गया। तो अब जब कार आगे बढ़ेगी तो जो इंसेक्ट था, जो कीड़ा था, उसकी वेलोसिटी और आपकी कार की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी अब सेम हो जाएगी। तो उसी वेलोसिटी से दोनों जाएंगे, जिस वेलोसिटी से आपकी कार जाएगी उसी वेलोसिटी से अब इंसेक्ट की डेड बॉडी जाएगी, राइट। तो दोनों की सेम वेलोसिटी हो जाएगी। वो इसी तरह का केस होगा। उसमें चेंज क्या होगा, यहाँ पे इस स्केट का इनिशियल मोमेंटम 0 है, लेकिन वहां पे उस इंसेक्ट का कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा, कुछ मास होगा उस इंसेक्ट का और कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। तो इस टाइप का भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन इज हियर। तो जितने तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स में, वो हम आपको सारे बता रहे हैं, ठीक। और ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है, हम सिर्फ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। A boy of mass 40 kg jumps with a velocity of 5 meter per second onto a stationary cart। वही स्केट जिसकी हम बात कर रहे हैं इसकी, राइट, स्टेशनरी कार्ट, ओके। तो बॉय का इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए हम पहले मास लिखते हैं। बॉय का मास कितना है, 40 kg, m1 = 40 kg। जंप्स विद a velocity of 5 meter per second, इनिशियल वेलोसिटी u1 दी हुई है 5 meter per second, right? The mass of the cart is 3 kg, m2 दिया हुआ है हमें 3 kg, okay? What is her? बॉय है तो हर क्यों होगा भाई? What is his
velocity as cart starts moving, right? What is his velocity as cart start moving? तो इनिशियली कार्ट किस पे है? इनिशियली कार्ट जिस पे वो जंप किया है, तो इनिशियली तो वो रखा हुआ था ना, कार्ट रखा हुआ था, उसी पे जंप करके चढ़ गया, ठीक, दौड़ता हुआ आ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो जो बॉय है उसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? पी, बॉय का कितना हो गया? m1u1, और कार्ट का इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? m2u2, राइट। m1u1 क्या हो गया? 40 इंटू 5 प्लस m2 3 और u2 0 हो गया, क्योंकि रखा हुआ था कार्ट, स्टेशनरी पोजीशन में है। स्टेशनरी मतलब स्टैटिक कंडीशन में है, रखा हुआ है, जीरो वेलोसिटी है, ओके। तो इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू हो गया 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की बात कर लेते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? हमें मालूम है कि अब जो है कार्ट और जो बॉय है दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जिस वेलोसिटी से कार्ट जाएगा बॉय भी उसी के ऊपर खड़ा है, तो वही वेलोसिटी बॉय की भी होगी। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? पी एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी, ओके। दिस विल बी द फाइनल मोमेंटम। ऐड कर देते हैं, 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 40 प्लस 3 इंटू वी, और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका रूल हमने लगा दिया। पी आई कितना है? 300 इज इक्वल टू 43 वी। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी? 300 अपॉन 43। 300 हमने क्यों लिख दिया भाई? 3 तो 0 है, 200 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 200 लिख देते हैं, 200 होगा ना। 40 इंटू 5 200, ये तो 0 हो गया, तो 200, ठीक। यहाँ पे भी 200 हो गया, 200 अपॉन 43, राइट, मीटर पर सेकेंड। अगर एग्जैक्ट लिखें हम तो 4 जा 4.65 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज हिज वेलोसिटी एज कार्ट स्टार्ट्स मूविंग? उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है 4.65 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, राइट। दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी। सो होप कि अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कोई भी न्यूमेरिकल हो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हमने पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया उसका, और हमने उसके बेसिस पे जितने भी कंडीशंस बन सकती हैं उन सब बेसिस, हालांकि सारी तो हम डिस्कस नहीं किए, और भी बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं, पर जो मेजर 3 कंडीशंस हो सकती हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। So thank you very much. Thank you for watching the today's session to all of you.